और सबसे बड़ा धन्यवाद परमेश्वर पहले उसके बाद में कोई दास है आप फरीसा के अपना परिचय बता दूँ। मैं पहले मैं प्रीत मरकू चौरे बुद्धापुरी मिनिस्ट्री कपेरा तुमसे भंडारे जी पे। और ये हमारे वाइफ पहले का नाम प्राची इंदेवाड़ी था, अभी प्राची चौरी बन गई। हालेलुया हालेलुया। और हमारी गवाही ऐसी है कि 2019 में दिसंबर में नवंबर में दर्शन दिखाया था कि इनको शादी करना मुझसे कही कि, और मुझे शादी करना इससे कही कि मुझे 15 दिसंबर को दिखाया था, 15 दिसंबर 20 कि मुझे इस लड़के की शादी करनी है। उसने मुझे क्वेश्चन दिया था लेवर्स 21 वहाँ पे दिया है कि जब याजक शादी करे तो वो विधवा से, तलाकशुदा से, व्यभिचारी से और भ्रष्टाचारी विवाह ना करे, बट अपने बीच में किसी एक कुंवारी कन्या शादी करेगी। वचन साहब परम बात किया मुझसे और दर्शन दिखाया, चेहरा दिखाया कि तेरी शादी में इस तरीके से करना चाह रहा हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो वचन में जो लिखा है ये वैसे ही है। और परमेश्वर ने उसको एक प्रीत के साथ में सेवकाई के लिए जोड़ा है। और हम लोग तो दर्शन है पूरा हो नहीं पा रहा था, 4-7 दर्शन है, इस अभी दर्शन पूरा हो गया। हमने बहुत से प्रभु के दासों को फोन किए कि हमारा समझ आ गया है अब शादी करना है मुझे गई के ये कौन दर्शन जब दिखाया था। मैं फास्टिंग था 4 दिन के, डे नाइट के, नानिश का नाइट में से पानी पीता था, चाय भी नहीं, कुछ नहीं, डे में पानी तक नहीं, कुछ नहीं पीता था, लेकिन नाइट में से पानी पीता था। तो उस समय उनसे बोला एक वो की दासी है, वो है प्रॉफिट जैना सुल्ताना, वो है तेलंगाना से, उनका चेहरा दिखाया मुझे। मैं एक पेड़ है, हमारे गाँव का ही पेड़ है, मैं महादेव का रहना प्राप्त था, तो हमारे आम का पेड़ है, मुझे आम का पेड़ दिखाया और मैं लकड़ी से आम तोड़ रहा हूँ और उधर से आम जमा करते जा रहा हूँ। मेरे लड़के लोग उसकी सेवा में है, वो सब साथ में है वहाँ पर। और दर्शन दिखाया तो आम तोड़ दिया, जमा कर दिया और इधर से आवाज़ आती है, उनका चेहरा दिखाया उस समय कि मैं तेरी शादी कर रहा हूँ, कहीं मैं तेरी शादी करवा दे रहा हूँ कि तुझ पर दोष ना लगे, जो दोष लग रहे मेरे ऊपर, और शादी के बाद तेरी सेवकाई बड़ा। तो हमने उसकी प्रार्थना किया, वो मेरी शादी कब होंगी, तो बोल दिया बहुत कुछ किया मेरे साथ। पहले मैं बहुत कुछ रहता था मेरे पास, खाने के अनाज वाना सब रहता था, गाड़ी में पेट्रोल डालने का पैसा रहता था, लेकिन जब मैं मना करता था कि मुझे शादी अभी नहीं करना गई, आदमी छोड़ा था मैं तो कैसे कर जाएगी, तब चलने दिया। लेकिन इस बार पूरा जीरो कर दिया। मेरे घर में जब मैं रूम क्या चिंता हूँ, वहाँ पे कभी तेल भी नहीं था मेरे पास, खाने का बनाने तेल नहीं, चावल नहीं, पैसा नहीं पेट्रोल डालने के लिए, जाने पर सोचता हूँ कहाँ जाऊँगी, इतना मैं परेशान हो गया। फिर मैंने कहा प्रभु तेरी जो इच्छा है मुझे बता दे, मैं करने तैयार हूँ। उसके बाद मुझे एक दर्शन दिखाया और सर कि उनके पापा के पास जा रहा हूँ मैं, सीधे गाड़ी से दवाई खड़ी कर दवाई और चिल्ला तो बोलता हूँ कि तुम लड़की नहीं देते मुझे, बाबू ने बोला है लड़की दे गई कि शादी कर उससे गई कि, और नहीं देते तो मैं इनको लेके जा रहा हूँ और बहू की मैं करूँगा और बहू मुझे जा भेजेगा, वहाँ जाऊँगा और बहू हम दोनों शादी कर लेंगे। मुझे दिखाई तो मैं समझ नहीं पाता है इसका मतलब क्या होता है। जब मैं निकला शादी के लिए तो पता चला कि मेरी शादी यहाँ लग गई। मैंने छत्तीसगढ़ में रायपुर में फ़ोन किया, कोविद आश्रम को, महाराज चंद्र को फ़ोन किया, नागपुर में फ़ोन किया, सब तक फ़ोन किया, यहाँ तक यहाँ भी फ़ोन आया था मेरा, पास्टर भी शादी लगा दोगे, तो पास्टर जी ने भी मुझे मना किया कि मैं शादी नहीं लगा सकता है। और बहुत से जिन को मैं फ़ोन किया उनको बोला कि मैं शादी लगा दूँ, उन्हें सब मना कर दिया। अब क्या कारण था मुझे नहीं मालूम। मैंने पिता परमेश्वर से दुआ किया, पिता परमेश्वर जो तेरे योग्य है उसी दास से भी शादी लगवा दूँ, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं डरता, सिर्फ डरता तुझसे गई सेवा मैं करता हूँ, तुझे देख करके मुँह से देख के सेवा नहीं करना। तो ऐसा कोई दास होगा उसे जीवन कार्य करना और मुझे उनका कॉल आने को, उनका हमें से मिलने को ना कि बेटा आ जा मैं तेरी शादी लगवा रहा हूँ।
और मैंने जितने कॉल दासों को कॉल किया था उनको भी बोला था, मना कर रहे हो, चलो मना कर तो मैं साइन करता हूँ, बट पास्टर जी हमारे पास मेरे दुआ करना, उस योग्य आप लोग होंगे तो आप मेरी शादी लगाओगे, अन्य कोई शादी लगाने, क्योंकि लड़की परमिशन दिया मुझे, तो पवार दास भी जो मेरे पे लेट करेंगे, अभिषेक जो करेगा शादी का, वो उन्हीं को देगा जो तू बताएंगे। और उसके बाद किसी कॉल नहीं आया मुझे, किसी रिप्लाई नहीं आया, और पवन के दास जब आपके जो दास है नरेंद्र जी, उनका मेरे मैसेज मिला कब आ रहा गई, मैं समझ नहीं पाया कब आ रहा बोले उन्हें, तो मैंने क्या हो गया जी, मैंने बोला आने के लिए, बोले शादी करना है आपकी, कौन सा बोलता है मैं शादी करवाना है, मैं तुम्हें शादी करा दूँगी, और मैंने बोला चलो तक आ रहा हूँ। और हमने कल 1 जुलाई 2023 3 बजे शादी करा, वो दास में शादी लगवा दिए। और एक गिफ्ट था हमारा वो वाला जो रुका हुआ था, इनका बर्थडे था कल, तो बर्थडे के दिन हमने शादी का गिफ्ट दे दिया उसको, मैंने शादी कर दिया हम लोगों ने। हालेलुया, ये हमारी छोटी गवाही है। और हमारी गवाही कई कास्ट होने वाली है, वो बड़े रूप में जो है कैसे क्या हुआ, कैसे रिकॉर्डिंग आई, वो सब बातें हमने उसमें बातें, क्योंकि मैं प्रॉमिस किया था वो दास से कि जो हम शादी लगाऊंगा उससे मैं लाइव करूँगा, टेलीकास्ट करूँगा, और उसके बाद संडे आपके यहाँ रहूँगा मैं, जहाँ पर भी संडे आप, और संडे में आपके कलेसिया में मैं टेस्टोनी दूंगा, उसके बाद ले जाऊँगा। मैं कल ही जा सकता था, लेकिन मैंने बोला नहीं बाबू, मैंने वाचा वाला कि मैं उस कलेसिया में हम टेस्टोनी देंगे, उसके बाद नहीं, तो मुझे जहाँ भेजेगा तो जाऊँगा, हमारा चालू है, हमारा हम चालू रहेंगे, कोई बंद नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दास का धन्यवाद करती हूँ, कलीशा का भी धन्यवाद करती कि खुदा ने मुझे गवाही देने के लिए खड़ा किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु ने जैसे दर्शन दिखाया उस रीति से परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा। हर एक मुसीबत आई लेकिन परमेश्वर ने हमें संभाला, हर एक रास्ते बंद हुए लेकिन परमेश्वर ने अपने रास्तों को खोला। संसार ने तो बंद किया लेकिन परमेश्वर ने खोला, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते। और प्रभु ने एशकेल 12 के अनुसार हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, क्योंकि वो विद्रोह कराने वाला घराना था, उस घर में से परमेश्वर ने मुझे निकाला। मैं परमेश्वर का बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करती, और परमेश्वर ने मुझे इस मुकाम पे लाया और इस नियुक्त के लिए चुना कि मैं एक दास की बीवी बन सकती हूँ, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राहें कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी। कारावास या शेरों की मांग ना रोक सके प्रभु का काम, कारावास या शेरों की मांग ना रोक सके प्रभु का हाथ, हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें, हुकूमत की साजिशें ना रोक सकी आशीषें, ना रोक सकी आशीषें। हालेलुया, हालेलुया। विस्तार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय IIJRI। यह मंत्रालय भारत में मीडिया परिदृश्य के विनियमन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। ये प्रसारण, फिल्म, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया जैसे क्षेत्रों को कवर करता है। पंजीकरण, मीडिया क्षेत्र की कई गतिविधियों के लिए IIJRI के साथ पंजीकरण आवश्यक है। उदाहरण, प्रसारण सेवाओं जैसे रेडियो, टेलीविजन, केबल की स्थापना और संचालन। फिल्म निर्माण और वितरण के लिए प्रमाण पत्र और अनुमोदन प्राप्त करना। प्रिंट मीडिया,
समाचार पत्र या पत्रिका के रूप में पंजीकरण। डिजिटल मीडिया। कुछ प्रकार के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए भी पंजीकरण आवश्यक हो सकता है। पंजीकरण का उद्देश्य IIJRI के साथ पंजीकरण नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करता है, संचालन के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है और मीडिया उद्योग की निगरानी और पर्यवेक्षण की सुविधा प्रदान करता है। पंजीकृत संस्थाओं के उदाहरण प्रसारण कंपनियां हैं, टेलीविजन नेटवर्क, रेडियो स्टेशन, केबल ऑपरेटर, फिल्म निर्माण कंपनियां, फिल्मों के निर्माण और वितरण में शामिल कंपनियां। समाचार पत्र और पत्रिका प्रकाशक समाचार और अधिसूचनाएं छापते और वितरित करते हैं। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म। कुछ प्लेटफॉर्म को उनके प्रारूप और विषय वस्तु के आधार पर पंजीकरण की आवश्यकता हो सकती है। संक्षेप में, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से पंजीकृत का अर्थ है कि किसी संगठन को सरकार से मान्यता और आधिकारिक अनुमोदन प्राप्त है और वह मीडिया क्षेत्र में कार्य करने के लिए IIJRI द्वारा निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करता है। प्रेस पहचान पत्र कैसे प्राप्त करें? आइए पत्रकार बने और समाचारों की दुनिया से जुड़ें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। यदि आप एक कार्यकर्ता हैं, फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पत्रकारिता करते हैं, लेखक हैं, रंगमंच कलाकार हैं, तो आप ई-खबर डिजिटल मीडिया से जुड़कर पत्रकारिता कर सकते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा राष्ट्रीय, राज्य, जिला, शहर, कस्बा, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर संचार स्रोतों और पत्रकारों, कैमरामैन आदि का विस्तार और राष्ट्रीय ई-खबर टीम का गठन किया जा रहा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा अखबार, समाचार पत्र, समाचार चैनल, सोशल मीडिया, न्यूज़ पोर्टल, यूट्यूब न्यूज़ चैनल, साहित्य, फिल्म कलाकारों के साथ साथ अपने क्षेत्र की खबरें भेजने के इच्छुक पत्रकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। सम्मान और नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र दिया जाएगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भारतीय पत्रकारिता एवं शोध संस्थान एक संबद्ध संस्था है जिसका पंजीकरण क्रमांक MH03033844 है और इसका दायरा पूरे भारत में है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जुड़ने के लिए अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। उंगली से दाहिनी ओर इशारा https://apmizo.com इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जर्नलिज्म एंड रिसर्च इन्वेस्टिगेशन पंजीकरण फॉर्म ऑनलाइन। उंगली से दाहिनी ओर इशारा पत्रकार प्रशिक्षण शिविर आयोजक और पेंटिकोस्टल मिशन फाउंडेशन के अध्यक्ष महेंद्र वेताल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा महेंद्र वेताल प्रधान संपादक। संपर्क 9,69,99,33,054।